हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो प्रादेशिक भूगोल में हम अमेरिका का अध्ययन कर रहे हैं। अमेरिका के जो भूगोल है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है इसकी जलवायु के बारे में जानेंगे। तो इसकी जो जलवायु है, देखो ये मैप बनाया है, और जलवायु पे सबसे अधिक जो प्रभाव है वो धरातल का पड़ता है। तो अमेरिका के धरातल के हम जानेंगे इस मैप के द्वारा। देखो अमेरिका के उत्तरी भाग में कनाडा है और दक्षिण में मेक्सिको देश स्थित है। अब इसके पूर्व दिशा की बात करते हैं। पूर्व अमेरिका के पूर्व दिशा में अपलेशियन माउंटेन स्थित है, अपलेशियन श्रेणी है स्थित है। और पूर्व से जब हम पश्चिम चल रहे हैं, यहाँ देखो ग्रेट प्लेन है, एक मैदान है ये मैदान है। जैसे भारत में गंगा नदी का मैदान है, उसी तरह से ये एक अमेरिका के मध्य भाग में एक बड़ा मैदान है, ग्रेट प्लेन। और जब इस मैदान के जब पश्चिम में हम चलते हैं तो हमें रॉकी पर्वत दिखाई पड़ता है। देखो रॉकी पर्वत है ये। रॉकी पर्वत हालांकि कनाडा में भी स्थित है, लेकिन हमने जो मैप बनाया है वो केवल यूएसए का ही बनाया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, केवल उसी का ही मैप बनाया है। ये रॉकी पर्वत, उसके बाद इसके पास में कोलंबिया का पठार, फिर कास्केड पर्वत, फिर दक्षिण में देखो सियरा नेवादा पर्वत है यहाँ, और इसी के पास में कोलोराडो पठार स्थित है। और पश्चिम में देखो यहाँ प्रशांत महासागर, और पूर्व दिशा में इसके अटलांटिक महासागर स्थित है अमेरिका के। साउथ में देखते हैं, दक्षिण में अमेरिका के ये कैलिफोर्निया की खाड़ी स्थित है, मैक्सिको देश यहाँ स्थित है, और यहाँ दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अमेरिका के उत्तरी पूर्वी दिशा की। अमेरिका के जो उत्तरी पूर्वी दिशा में 5 महान झीलें हैं। देखो सुपीरियर झील, ये मिशिगन झील है, ये देखो केवल अमेरिका के में स्थित है, कनाडा में स्थित नहीं है ये। और हुरन झील है, ये ईरी झील है, और ये ओंटेरियो झील है। ये 5 महान झील प्रदेश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। तो ये अमेरिका का देखो मैप है। तो इसमें जो पर्वत है, महान झीलें हैं, पठार है, उनकी लोकेशन दिखाई गई है। और आप भी पढ़ते समय एटलस अपने पास रखा करो, मानचित्र से हम शीघ्रता से समझ पाते हैं, बिना मानचित्र का भूगोल नहीं पढ़ सकते। तो अब बात करते हैं अमेरिका की जलवायु की। देखो अमेरिका की जो जलवायु है, इसे 100 डिग्री देशांत रेखा, 100 डिग्री देशांतर से इसे 2 भागों में देखो बांटा गया है। 100 डिग्री ये पश्चिमी देशांतर है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर है। अब देखो इसमें जो ये देशांतर है 100 डिग्री, ये लगभग मध्य से गुजर रहा है अमेरिका में, ठीक। और उसके बाद यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। उसके बाद जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है उसके द्वारा ये विभाजित किया जाता है। जो पश्चिमी क्षेत्र है
ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांत रेखा है, इससे ये यूएसए है प्रभावित है। उसके बाद अमेरिका को वर्षा रेखा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। जैसे राजस्थान को बांटा गया है 50 डिग्री वर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा गया है, उसी तरह से अमेरिका है, इसे भी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा बांटा गया है। अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब इस तरफ अधिक वर्षा होगी तो भारत का भूगोल पढ़ा है, राजस्थान का भूगोल भी हमने पढ़ा है, तो वनस्पति हरी भरी होगी यहाँ, और जबकि यहाँ जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, यहाँ जो वनस्पति है वो कांटों के रूप में होगी, झाड़ियां होगी। ठीक है, तो ये अब तो बात होगी देखो वर्षा रेखा की, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में बटा है। अब जो अमेरिका का उत्तरी भाग है, देखो ये यहाँ जो तापमान है वो जमाव बिंदु पे रहता है, जमाव बिंदु पे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये उत्तर में स्थित है, और उत्तर में बहुत ही ऊपर तक ये स्थित है। तो जैसे ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहां तापमान हमें कम मिलता है, तो तापमान कम होता है तो वहां देखो सर्दी अधिक रहती है और बर्फ भी जमी रहती है, तो तापमान यहाँ लगभग -डिग्री में रहता है, जमाव बिंदु पे रहता है। अब बात करते हैं अमेरिका के दक्षिणी भाग की। देखो अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ जो तापमान है, यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है। जो दक्षिणी भाग है यहाँ उष्ण जलवायु, यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है दक्षिण में। तो इसे एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं। देखो 100 डिग्री पश्चिमी देशांत रेखा से अमेरिका की जो जलवायु है वो प्रभावित है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसे दो भागों में बांटती है। पश्चिम की तरफ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और जो पूर्व दिशा है वहां 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पूर्व दिशा में जो वनस्पति है वो हरी भरी पाई जाती है, और पश्चिम में जो वनस्पति है वो झाड़ियों के रूप में और कंटीली वनस्पति पाई जाती है। अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वो वहां तापमान कम पाया जाता है, और जो दक्षिणी भाग है ये यहाँ की जो जलवायु है उष्ण जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो ये देखो अमेरिका के एक बारे में एक मोटा मोटा आपको बताया है। अब इसके बाद हम जो अमेरिका की जो जलवायु है, अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में हम पढ़ेंगे। देखो अमेरिका की जो जलवायु है इसे निम्न कारण है जो इसे प्रभावित करते हैं। अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इनमें जो प्रथम है वो है धरातल का प्रभाव, धरातल का प्रभाव। सेकंड है भीतरी जलाशय,
भीतरी जलाशय। थर्ड है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। उसके बाद है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें। उसके पश्चात है चक्रवात। तो ये कुछ चीजें हैं जो अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे धरातल का प्रभाव, यहाँ धरातल किस तरह का है। भीतरी जलाशय, जैसे भीतरी जलाशय ये महाजल क्षेत्र है, झीलों वाले क्षेत्र। और महासागरीय धाराएं, देखो महासागरीय धाराएं हैं, कुछ धाराएं ठंडी होती है और कुछ धाराएं गर्म होती है। स्थानीय पवनें हैं, जैसे लोकल विंड है, जैसे राजस्थान में लू है, एक स्थानीय हवा है। उसी तरह से अमेरिका में एक स्थानीय पवन चलती है जिसका नाम चिनूक है, वो यहाँ जलवायु को प्रभावित करती है। और चक्रवात है, चक्रवात भी यहाँ खूब आते हैं। चक्रवात और प्रति चक्रवात दो तरीके के होते हैं। तो ये भी अमेरिका की जो जलवायु है इसे प्रभावित करते हैं। तो इन सभी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें धरातल का प्रभाव है पहले। अब देखो धरातल का जो प्रभाव है, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो रॉकीज पर्वत, फिर ग्रेट प्लेन और अपलेशियन माउंटेन। तो ये इस तरह का इसका धरातलीय विस्तार है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसमें जो प्रशांत महासागर है, इसका जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं जो पाई जाती है, जो 300 से 400 मीटर जिनकी हाइट है। 300 से 400 मीटर जिनकी हाइट है, तो जिसके कारण जो पूरी भाग में, जो पूरी भाग है इनका, वो सागरीय प्रभाव से वंचित रह जाता है। देखो जहाँ सागरीय प्रभाव होता है वहां पे समकालीन जलवायु पाई जाती है, ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है। तो जिसके कारण वृष्टि छाया प्रदेश जैसे कैलिफोर्निया और विलामेंट की मध्यवर्ती घाटी कम वर्षा प्राप्त करती है। उसके बाद फिर यह देखो उत्तर से जो दक्षिण कास्केड पर्वत और सियरा नेवादा है, जो इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 3450 मीटर है। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है 3450 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। तो ये भी क्या है, इनके जब प्रशांत महासागर से हवा जब आ रही है, तो पछुआ हवा जो आ रही है, पछुआ हवा, तो ये कास्केड पर्वत उत्तर से दक्षिण जो सियरा नेवादा पर्वत है, जब यहाँ टकराती है तो यहाँ तो अधिक वर्षा हो जाती है पश्चिमी क्षेत्र में, लेकिन ये जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र इस तरफ अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश रहते हैं, कम वर्षा होती है। और जबकि उत्तर से दक्षिण में कास्केड पर्वत और सियरा नेवादा जो पर्वत है, यहाँ इनके पश्चिमी भाग में तो अच्छी वर्षा हो जाती है, जो पछुआ पवन के कारण होती है, क्योंकि हाइट अधिक है 3450 मीटर। तो ये जो पर्वत है ये पछुआ हवा है, इसे रोक लेते हैं और यहाँ वर्षा करवाते हैं। इसके बाद जैसे अब रॉकी पर्वत है। अब रॉकी पर्वत देखो, जो प्रशांत महासागर की जो हवाएं हैं उन्हें पूर्व की ओर नहीं जाने देता। जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ से जो हवाएं आ रही है, रॉकी पर्वत उन्हें पश्चिम की तरफ नहीं जाने देता। ये एक बैरियर का काम करता है। और रॉकी पर्वत है, यहाँ भी देखो रॉकी पर्वत के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग
रॉकी पर्वत के उत्तरी भाग में तो अधिक वर्षा होती है, मगर दक्षिण में देखो, दक्षिणी भाग में कम वर्षा होती है रॉकी के। उत्तरी भाग में तो अधिक होती है और दक्षिणी भाग में यहाँ कम वर्षा होती है। उसके बाद देखो, वो जो रॉकी पर्वत है उसकी जो लोकेशन है वो हिमालय की तरह नहीं है, क्योंकि जब सर्दियों में जब शीत जो लहर आती है तो वो उत्तर से दक्षिण तक आ जाती है, और ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये, यहाँ बहुत अधिक सर्दी रहती है शीत हवाओं के कारण। एक तो अगर रॉकी जो पर्वत है इसकी स्थिति हिमालय की तरह होती इस तरह से, अगर ये देखो रॉकी की पर्वत है उत्तर से दक्षिण है, अगर इसकी स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर होती तो कनाडा की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उन्हें रॉकी पर्वत रोक सकता था, ठीक है, जिससे ये जो संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है अमेरिका का, ये मतलब ठंड से बचा रहता है, इतना अत्यधिक यहाँ शीत नहीं होती। और उसके बाद यहाँ की जो गर्म जो उष्ण हवाएं हैं वो कनाडा में नहीं जा पाती थी, ठीक है, वो अमेरिका में ही रह जाती। अगर रॉकी जो पर्वत है इसकी स्थिति हिमालय पर्वत की तरह होती तो। देखो उसके बाद है जो भीतरी भीतरी विशाल मैदान है, ये तो मैदान है ग्रेट प्लेन। देखो यहाँ भी कुछ ऊंची पहाड़ियां हैं जो पाई जाती हैं, जो समुद्र तल से जो जैसे मिसिसिपी मध्य घाटी में ऊंचाई है वो 305 मीटर है। तो समुद्र से दूरी का प्रभाव भी पड़ता है। जो उत्तरी भाग है, ये जो अमेरिका का जो उत्तरी भाग है और ये जो ग्रेट प्लेन है, यहाँ ये समुद्र से दूर स्थित है, तो समुद्र से दूर स्थित है इसका प्रभाव भी इस मैदानी भाग पर पड़ता है, और जो उत्तरी भाग है इस पे भी ये प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी। देखो जो भाग जितना ही जलीय भाग से दूर होगा वहां जो जलवायु होगी वो महाद्वीपीय जलवायु होगी, महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। महाद्वीपीय जलवायु यानी वहां गर्मी और सर्दी भी होगी, ठीक है, अलग अलग ऋतु होगी, मगर जो क्षेत्र जितना जल के पास में होगा वहां समकारी प्रभाव होगा, वहां ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। उसके पश्चात जैसे अपलेशियन पर्वत की बात करते हैं हम, जो अपलेशियन पर्वत है देखो ये एक कटा फटा पर्वत है, इसकी ऊंचाई अधिक नहीं है, तो जो अटलांटिक महासागर की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं उन्हें अपलेशियन पर्वत इतना अधिक रोक नहीं पाता है, तो वो हवाएं क्रॉस करके जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ आती है और वर्षा करती है, ठीक है। तो ये धरातल का प्रभाव था, जो देखो तो पहाड़ी प्रभाव है, और जो क्षेत्र जितना समुद्र से दूर है उस पर ये धरातल का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है भीतरी जलाशय, सेकंड है भीतरी जलाशय। देखो भीतरी जलाशय में 5 ये जो झीलें हैं अमेरिका की, 5 महान झील प्रदेश है, ये भीतरी जलाशय में आते हैं। तो भीतरी जलाशय में जैसे सुपीरियर है, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, ये जो झीलें हैं तो यहाँ समकारी प्रभाव रहता है। यहाँ लगभग देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो झील क्षेत्र है, झील क्षेत्र, इसके जो लगभग 160 किलोमीटर जो वृत्त यहाँ जो घेरा है, यहाँ कभी भी जो तापांतर है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, अधिक नहीं होता। यानी ये जो क्षेत्र है महान झील क्षेत्र का जो तापमान है ये सारी जगह
समान रहता है। यहाँ जो जलवायु का प्रभाव है वो समकारी प्रभाव है, वो रहता है महाझील क्षेत्र में। अब है महासागरीय धाराएं। देखो महासागरीय धाराएं ठंडी और गर्म दोनों ही प्रकार की होती हैं। तो महासागरीय जो धाराएं हैं, अटलांटिक महासागर में देखो दक्षिण से उत्तर की ओर एक गर्म जलधारा चलती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो महासागरीय धारा है ये एक गर्म जलधारा है, और जो अमेरिका का जो तटवर्ती क्षेत्र है इसे अधिक ठंडा नहीं होने देती है, क्योंकि ये एक गर्म जलधारा है। उसके पश्चात एक कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, वो भी यहाँ प्रवाहित होती है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में। तो ये जो जलधारा है इसकी वजह से वार्षिक तापांतर है कम होता है, और ग्रीष्म ऋतु में कोहरा है पड़ता है। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट स्थानीय पवने। चौथा है स्थानीय पवने। देखो स्थानीय पवनों में चिनूक है, इसका प्रमुख स्थान है, यानी प्रमुख जो स्थानीय पवन है वो चिनूक ही है। जो चिनूक है ये पवन जो रॉकी पर्वत है यहां से यह प्रवाहित होती है। जब रॉकी पर्वत से ये जब नीचे उतरती है तो यह उष्ण और गर्म होती है, तो जिसकी वजह से ये देखो चिनूक है ये 5 मिनट में 8 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देती है। यानी जब संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु होती है तो जो चिनूक हवा है एक गर्म हवा है, तो इसके द्वारा यहाँ सर्दियों में राहत मिलती है चिनूक पवन के कारण। तो उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा चक्रवात। देखो चक्रवात यहाँ 2 तरह के हैं, एक हरिकेन, दूसरा है टार्नेडो। 2 तरह के चक्रवात यहाँ आते हैं। देखो जब गर्म और ठंडी जो वायु राशियां हैं आपस में जब मिलती है तो चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात में देखो पहले है हरिकेन। जो हरिकेन जो चक्रवात है यह अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती भाग में चलने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, और यह अगस्त से नवंबर में चलते हैं, और स्थल भाग में पहुंचने पर ये इनके बहुत तीव्र हवाएं चलती है और धन को बहुत अधिक हानि होती है। उसके बाद जो टोर्नेडो चक्रवात है ये रॉकीज पर्वतों के पूर्व में मिसिसिपी के मैदान में चलते हैं। बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ये दोपहर के बाद ही चलते हैं, और इनकी जो गति है केंद्रीय भाग में जो वायु की गति है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इनके कारण जो विशाल पेड़ है वो उखड़ जाते हैं, जन और धन की भयंकर हानि होती है। तो इस तरीके से ये अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो हमने पढ़ लिए हैं। 5 कारक है इनके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।